नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का चुनावी दंगल में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। महाकवरेज दिन भर लगातार जारी है। किसका होगा राज तिलक, कौन होगा सत्ता पर काबिज, इसके लिए चंद घंटों का इंतजार और लेकिन उससे पहले मतगणना जारी है। लगातार पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। मतगणना फिलहाल जारी है और रुझानों में अभी तक के एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। हरियाणा की 10 सीटों पर गिनती फिलहाल जारी है। करनाल से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल आगे चल रहे हैं, तो वहीं फरीदाबाद से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं। रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं, तो वहीं गुरुग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर आगे चल रहे हैं। अभी तक के रुझानों की बात कर रहे हैं। करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतगणना जारी है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आगे यहां से चल रहे हैं। वहीं मतगणना स्थल पर सुरक्षा का कड़ा पहरा लगा हुआ है। तो ये बड़ी और अहम अपडेट अब तक की, जहां पर हरियाणा की भी 10 सीटों के लिए यहां पर मतगणना जारी है। तो ऐसे में कौन कहां से आगे है, ये काफी दिलचस्प हो जाता है, जो आंकड़ा आपको लगातार दिखा रहे हैं और अपडेट भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। वही हर एक सीट की बात करें तो रोहतक से जो है दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं और उसके पहले जो है आगे बढ़े। लेकिन तस्वीरें एक बात देख लीजिए, चंडीगढ़ और दुर्ग छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप सुरक्षा व्यवस्था कड़ी देख रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के है। किस तरीके से 3 लेयर जो है सिक्योरिटी है और 3 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसके बीच मतगणना जो है लगातार जारी है। 144 धारा जो है मतगणना केंद्रों के बाहर लगी है और ऐसे में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था ये बताता है कि कितनी कड़ी सुरक्षा का पहरा जो है वो लगाया गया है और इस बीच मतगणना जो है वो लगातार जारी है। सुरक्षा के इंतजामों को लेकर के ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि हर एक पल का अपडेट हम पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ है। और इसी बीच गुरुग्राम से कांग्रेस के उम्मीदवार जो है राज बब्बर, उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार सुनिए। सब जगह ठीक से सभी कंफर्टेबल हैं। काउंटिंग बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। कहीं एक आध मशीन जो खराब है वो अधिकारियों को बता दिया है, प्रशासन को दिया, बहुत तरतीब से तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और बस यही है कि जनता का फैसला है, शाम तक आ जाएगा। और इस बीच जो है उत्तराखंड के देहरादून से हमारे सहयोगी अभिनव नायक ने मतगणना स्थल पहुंचकर जो है सुरक्षा व्यवस्था को जांचा है। क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं, उसका अपडेट दिया है, एक बार सुनिए। में मौजूद है देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में, जहां पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां पर 888 टेबल लगाई गई हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पुलिस और प्रशासन की जो है व्यवस्था वो चाक चौबंद है। लगातार यहाँ पर जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, हर आने जाने वाले को चेक किया जा रहा है। इसी को लेकर जो है भाजपा और कांग्रेस में भी आज जो इंतजार की घड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होती दिखाई दे रही हैं और इसी के चलते लगातार उत्तराखंड में जो है एक माहौल बना हुआ है चुनाव को लेकर और उसी के चलते जो है आज जो है वो चुनाव का जो माहौल बना हुआ है दिखता है। ऐसे में जो रिजल्ट की जो इतने दिनों से जो कयास लगाए जा रहे थे, आज वो कहीं ना कहीं दोपहर तक साफ होते दिखाई देंगे। चाहे जिला अधिकारी हो या फिर समस्त एसएसपी हो, पुलिस के अधिकारी हो, वह इन तैयारियों में कई दिनों से लगे हुए थे। कई दिनों से इन तैयारियों को लेकर जो है रिहर्सल की जा रही थी। जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो लगातार पल पल की अपडेट्स भी देते रहेंगे। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश चौहान के साथ अभिनव नायक, हर खबर। और इस मतगणना के बीच जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी सुन लीजिए। तो विकसित राष्ट्र बने, ये संकल्प मोदी जी का है। 140 करोड़ लोगों की भावनाएं इस जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसके अंदर उनकी भावनाएं आई हैं। मोदी जी ही ऐसा व्यक्तित्व है कि जो देश को विकसित राष्ट्र की तरफ गति से ले जाने का काम कर रहा और बनाएगा। तो मतगणना जारी है, तो मतगणना जारी है और इस बीच जो अपडेट आपको आ रहा है वो लगातार बता रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है मतगणना जारी है। ऐसे में काफी अहम हो जाता है हरियाणा का रण भी। और इससे पहले एक बार नजर जो है टैली पर डाल लेते हैं। अभी तक जो 543 सीटें हैं उनमें से
अभी तक के रुझानों के हिसाब से 290 सीटों पर जो है एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। वही इंडिया गठबंधन की बात करें तो 232 सीटें जो हैं उन पर वो बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अदर्स जो है सिर्फ 23 सीटें ऐसी है, यानी 23 सीटें ऐसी है जहां पर वो बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। तो ये आंकड़े अपने आप में दिलचस्प हैं, कांटे की टक्कर वाले हैं और काफी कुछ जो है तस्वीर को बदल देने वाले लग रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल में जिस हिसाब से जिक्र हुआ था उस हिसाब से ये आंकड़े कहीं से कहीं तक मैच होते नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, एग्जिट पोल के बाद हमेशा ये बात कही जाती है कि आंकड़े पलट सकते हैं, आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, ये एक अनुमानित डाटा होता है। लेकिन अभी जो तस्वीरें अब तक के रुझान के हिसाब से सामने आ रही है वो काफी दिलचस्प है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए को जो है 288 सीटों के आसपास बढ़त मिलती हुई दिख रही है अभी तक के रुझानों के हिसाब से, तो काफी दिलचस्प है। और इंडिया गठबंधन जो है वो 232 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ यहां पर दिख रहा है, तो काफी अहम और दिलचस्प मुकाबला रहने वाला है। चंद घंटों का इंतजार बस, उसके बाद से तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि 3 से 4 चरण की एक हिसाब से राउंड की जो है वोटिंग जो है, मतलब मतगणना जो है वो चल रही है। तो ऐसे में आधी तस्वीर एक तरीके से साफ कही जा सकती है और मात्र 2 से 3 घंटों बाद ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि भाई सत्ता पर कौन काबिज होने वाला है, किसको बहुमत मिल रहा है। लेकिन अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से कहें, अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं उस हिसाब से एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन 200 के पार जाता हुआ दिख रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि, अगर ये नतीजों में तब्दील होता है, यही रेशियो रहता है, तो ये बड़ी उपलब्धि होगी इंडिया गठबंधन के लिए भी। लेकिन हाँ, जहां 400 पार का नारा लगातार बीजेपी दे रही थी, एनडीए गठबंधन दे रहा था, उसके लिए छोटा सा झटका ही जरूर हो सकता है। लेकिन अभी तक आंकड़ों के हिसाब से तो बहुमत के पार जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर प्रदेशों की बात करते हैं अलग अलग, तो उत्तर प्रदेश में भी काफी शॉकिंग अभी तक के जो है रुझान सामने आ रहे हैं, जिसमें सपा काफी बढ़त बनाती हुई दिख रही है, जबकि एग्जिट पोल में कुछ और आंकड़े सामने आए थे। हालांकि बात वही आती है कि बार बार तस्वीरें साफ होने के लिए चंद घंटों का और इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले जो हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरीके की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है और कैसे मतगणना हो रही है, लगातार क्या क्या अपडेट आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक नजर फिर से हरियाणा में डाल लेते हैं, क्योंकि हॉट सीटों की हम लगातार बात कर ही रहे थे। कौन कहां से है, कहां से त्रिकोणीय मुकाबला है, कहां से बीजेपी और जो कांग्रेस है उसकी सीधी टक्कर है, तो वो सब तो बता ही रहे थे। लेकिन एक बार स्थिति और देख लेते हैं। 10:30 से 11 बजे के आसपास जो है अंबाला से जो है वरुण चौधरी आगे चल रहे थे, तो 28,000 तकरीबन वोटों से आगे चल रहे थे। और क्या कहते हैं, फिर बात करें सिरसा की, तो कुमारी सैलजा जो है वो लगातार आगे चल रही है। जब से रुझान आने शुरू हुए तब से लगातार जो है कुमारी सैलजा ही आगे बढ़ती हुई दिख रही है और 58,000 से ज्यादा वोटों से यहां से आगे चलती हुई दिखाई दे रही है, आगे बढ़त बनाती हुई दिख रही है अभी तक के रुझानों के हिसाब से। और सोनीपत भी एक ऐसी सीट है जिसको लेकर के अनुमान लगाया जा रहा था एग्जिट पोल में भी, और वो अनुमान अभी कहीं कहीं सटीक बैठता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लगातार ये भी जो है कुछ बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। वहीं रोहतक की बात करें तो रोहतक भी जो है एग्जिट पोल के हिसाब से एक अनुमान लगाया जा रहा था कि यहां पर कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है, लेकिन वो बढ़त अभी सच में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 53,000 वोटों से ज्यादा वोटों से अभी तक के रुझानों के हिसाब से ये आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है कांग्रेस यहां पर, यानी इंडिया गठबंधन। वहीं गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी राज बब्बर कांग्रेस के जो है वो आगे बढ़त बनाते हुए अभी तक के रुझानों के हिसाब से दिख रहे हैं। तो शॉकिंग आंकड़ा है, लेकिन हाँ दिलचस्प जरूर है, क्योंकि तस्वीरें कुछ ही घंटों बाद साफ होंगी। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है आपका ये जानना कि कहां पर क्या चल रहा है, कहां पर कौन आगे चल रहा है। लेकिन देश भर की बात करें तो वाराणसी सबसे हॉट सीट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां से मैदान में है, तो ऐसे में उस सीट से वो भी आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ओपी शर्मा संवाददाता हमारे ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। ओपी, क्या कुछ तस्वीर अभी तक हरियाणा की है, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए ज्योति, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में अब तक जो है वो स्थिति साफ नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें जरूर हैं जहां पर जो कह सकते हैं कि उनके ट्रेंड देखने से पता लगता है कि वो सीटें किस तरफ जा रही है। अगर हम अंबाला लोकसभा सीट की बात करें तो ये सीट जो है वो कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही अगर हम रोहतक की बात करें तो रोहतक लोकसभा सीट भी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो दीपेंद्र हुड्डा है उनके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे। कुमारी शैलजा जो सिरसा से जो है वो बढ़त जो बनाई हुई। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भिवानी से जो है वो धर्मवीर सिंह करीबन 5,000 वोटों से जो आगे चल रहे हैं। फरीदाबाद से जो बीजेपी के है पवन गुर्जर है वो 15,000 वोटों से आगे जो है चल रहे हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, वो करीबन 44,000 वोटों से जो है वो आगे चल रहे हैं। और नवीन जिंदल जो अब तक कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर पीछे चल रहे थे बीजेपी प्रत्याशी, वो 565
वोटों से जो है वो आगे हो गए हैं। तो मैं अभी ये कहना चाहूंगा कि करीबन हमें 1 से 1.5 घंटे तक का और इंतजार जो है वो इस पूरे मामले में करना चाहिए, ताकि स्थिति जो है साफ हो सके। क्योंकि अभी जो ट्रेंड आया है वो करीबन 1 से 1.5 लाख के जो मतगणना जो हुई है उसी का एक ट्रेंड कहीं ना कहीं औसतन देखने को मिल रहा है। लेकिन एक लोकसभा के ऊपर करीबन 18 से 20 लाख के मतदाताओं की आबादी है और उसमें से करीबन 66% वोट औसतन जो पोल हुआ है। तो हम तब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक 40% के आसपास के जो है वो रुझान सामने नहीं आ जाते, तब तक हमें शायद कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि हर पल के बाद जब भी कोई डेटा अपडेट हो रहा है तो वो उसमें जो है वो जो है प्रत्याशी आगे पीछे देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ये तस्वीरें जो आ रही है बार बार टैली की, वो बिल्कुल थोड़ा सा चौंकाने वाली हैं और काफी दिलचस्प भी हो जाती है। ठीक है ओपी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और क्योंकि चर्चा हमारी दिन भर जारी रहने वाली है और महा कवरेज है, पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं, तो ऐसे में कुछ गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। कमल वधावन जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजवीर रोहिला जी प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं सुरेश रोड जी प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहला सवाल राजवीर जी आप ही से लेना चाहूंगी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी तक की जो टैली सामने आ रही है, 400 पार का आंकड़ा तो कहीं भी आप छूते हुए नहीं दिख रहे। हालांकि इंतजार, जैसा कि हम बार बार दर्शकों को कह रहे हैं, वो जरूर करना होगा, लेकिन इस पर टिप्पणी चाहेंगे क्योंकि 370 तक भी अभी रुझानों को पहुंचते हुए नहीं दिख पा रहे हैं। सभी को नमस्कार, प्रवक्ताओं को, पर्यवेक्षक जी को, हमारे कमल जी को भी राम राम मेरी। अभी तो ये शुरुआती रुझान है, अभी 2-2.5 घंटे कम से कम लगेंगे स्थिति को क्लियर होने में, और इसमें भी लगातार ऊपर नीचे जा रहा है। जैसे कि हरियाणा में भी ठीक है ना, जैसे अम्बाला की सीट है या सोनीपत की सीट है, कभी वो ऊपर कभी वो नीचे, तो मुझे लगता है स्टेबिलिटी होने में 1.5-2 घंटा लगेगा। लेकिन हमें विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है और हम अपने आंकड़े तक पहुंचेंगे। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। सुरेश जी हमारे साथ बने हुए। सुरेश जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सुरेश जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है सुरेश जी, दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे, तकनीकी खामी कुछ है। कमल जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल कमल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो तस्वीरें सामने आ रही है, हालांकि हम ये बार बार कह रहे हैं कि 2 से 2.5 घंटे का कम से कम इंतजार और है, लेकिन जो टैली सामने आ रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो एग्जिट पोल से काफी चौंकाने वाले आ रहे हैं। 300 तक भी अभी तक पहुंचती हुई नहीं दिख रही है बीजेपी या एनडीए गठबंधन की बात करें, लेकिन इंडिया गठबंधन जिसका रेशियो 150 तक का बताया गया था, वो अच्छी खासी सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। आपकी टिप्पणी चाहेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो 400 पार का बीजेपी का नारा था वो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, हालांकि 300 के आसपास का जो मुझे लग रहा है तो उसी हिसाब से अब आने वाले 2-4 घंटे में सारी चीज क्लियर हो जाएगी। हालांकि जीत होनी शुरू हो चुकी है, एनडीए के पक्ष में जीत हासिल हुई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस प्रकार से ये सारी चीजें रही, प्रक्रिया रही, हालांकि जो चुनाव हुए, चुनाव की जो एक प्रक्रिया रही, चुनाव आयोग भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से उसने हमारे देश में चुनाव करवाया, वो भी एक बेहतर नतीजे रहे मान लो चुनाव के। लेकिन आज जनादेश का दिन है और आज जिस प्रकार से किसका मंगल होगा, आज सुबह से चीजें चल रही हैं, आज बीजेपी का मंगल होगा या नहीं होगा, या इंडिया गठबंधन जो है वो कितना मजबूती से आज निकल के सामने आएगा, ये थोड़ी देर में पिक्चर साफ हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा और आज जो रुझानों में इंडिया गठबंधन जो दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पोजीशन में वो है निश्चित तौर पर। हालांकि बीजेपी जिस प्रकार से एक नारा था 400 पार का, तो मुझे लगता है कि बीजेपी का वो नारा भी वैसा ही था जैसा मान लो पहले ये लोग मान लो देते रहे हैं। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है सत्ता में तो आना ही है, लेकिन बड़ा एक आंकड़ा दे दे कि ताकि लोगों में एक वहम पैदा हो जाए कि 400 पार बीजेपी जाएगी। लेकिन समय हर चीज को लेकर चलता है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से चुनाव लड़ा गया था और तमाम दल जो चुनाव थे, इंडिया गठबंधन की खास तौर पे बात कर लें या फिर बीजेपी या एनडीए की बात करें, तो दोनों तरफ से इलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से लड़ा गया, अच्छी बात है।
लेकिन नतीजों में जैसे एग्जिट पोल ऐसा दिखाई दे रहे थे, तो निश्चित तौर पर आज इन नेताओं की परीक्षा की घड़ी नहीं है, लेकिन तमाम उन एग्जिट पोल की परीक्षा की घड़ी भी है। जो लोग बड़े बड़े दावे और बड़ा सटीक विश्लेषण जो कर रहे थे, उनके दावों का भी आज दिन है, देर में सारी चीज क्लियर हो जाएगी। और बहुत से अपना चीजें हैं और देश के लिए अच्छी बातें हैं कि अगर एनडीए भी दोबारा से सत्ता में आता है तो निश्चित तौर पर एक जो विशेष तौर पर यह है कि विपक्ष भी बड़ी मजबूती के साथ उन्हें मिलेगा। ये बड़ी एक अच्छी बात लोकतंत्र में रहती है कि अगर सत्ता में है तो उसके साथ साथ अगर मजबूती से विपक्ष सामने हो तो निश्चित तौर पर जो सत्ताधारी लोग हैं वो अपने आवाम के लिए बेहतर काम कर सकेंगे। उनको चटाने का काम विपक्ष करता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और निश्चित तौर पर अगर कमजोर विपक्ष आता है तो वो एक चीजें जो होनी चाहिए वो एक तरफा माहौल रहता है और खुद के डिसीजन वो सत्ताधारी लोग करते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आज जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं, रुझान से साफ तौर पर यही नजर आ रहा है कि विपक्ष जो है वो भी मजबूती से आएगा और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुमत में आ सकते हैं। हालांकि जो रुझान है उसमें बीजेपी खुद अभी पूरे आंकड़े पे पहुंचने में थोड़ी पीछे जरूर है, लेकिन एनडीए की बात करें तो एनडीए 300 के आसपास अभी रुझानों में दिख रही है। लेकिन मुझे लगता है कि 2 घंटे का भी इंतजार करने की जरूरत है, वो पिक्चर साफ हो जाएगी। जिसकी उम्मीद देश के हर व्यक्ति को है, वो व्यक्ति को है कि जो आज इस जनादेश को देखना चाहता है, वो व्यक्ति जो हर पार्टियों पर टकटकी लगा के देख रहा है कि उनका नेता कौन होगा, उनकी पार्टी कौन होगी जो सत्ता में आएगी, तो उसी को लेके आज ये मंथन भी है और तमाम साथी भी यहाँ हैं, उनका भी स्वागत है। और ये लोग भी उस कड़ी के हैं। और अगर आज हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा में भी जिस प्रकार से रुझान सामने आ रहे हैं वो रुझान भी कहीं ना कहीं कम नहीं है। बिल्कुल उसको देखेंगे तो 4 पे एनडीए और 6 पे जो इंडिया गठबंधन सामने आ रहा है। हैरानी की बात तो यहाँ है कि गुरुग्राम सीट की देखिए, इतने अच्छे मार्जिन से गुरुग्राम वाले राज बब्बर जो है वो मैदान में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और अभी तक जो है काफी चौंकाने वाला ये मार्जिन है और ये दिखाता है कि वाकई में जो है इंडिया गठबंधन यहाँ पर मेहनत करता दिख रहा है, अगर ये नतीजों में तब्दील होता है। और अभी तक जो भी टैली का आंकड़ा आ रहा है उस हिसाब से भी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर आगे जाकर के इसके आसपास भी आंकड़ा बना रहता है तो ये इंडिया गठबंधन की मजबूती को या फिर ये कहें कि उनकी मेहनत को दर्शाता है। खैर सुरेश जी, आपके पास आना चाहूंगी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो एक बार बताइए। सुरेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? आवाज मुझे क्लियर नहीं आ पा रही। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सुरेश जी? हेलो जी सुरेश जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो तो एक बार आप बताइए, फिर मैं आपसे सवाल करूं। नहीं, मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी आवाज सही करने का प्रयास करेंगे। तकनीकी खामी है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। रोहिला जी, हरियाणा को लेकर के 6 सीटें ऐसी हैं अभी तक, अब वो तो हम देखिए कह ही रहे हैं कि 2-2.5 घंटे का इंतजार, लेकिन 6 सीटें कम नहीं होती है। 6 सीटों पर जो है, जहां पर आप बात कर रहे थे कि एक बार फिर से क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी अच्छे मार्जिन से आगे चल रहे हैं, यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अच्छे मार्जिन से आगे चल रहे हैं। तो कितनी उम्मीद कर रहे हैं इस तस्वीर के बदलने की? ज्योति जी, मार्जिन वाली जो बात है वो सिर्फ रोहतक और सिरसा में दिखाई दे रही है, बाकी और किसी भी सीट को कोई लंबा चौड़ा मार्जिन नहीं है। उसमें भी हमारे जो आंकड़े पल पल बदल रहे हैं। सुरेश जी लौटूंगी आपके पास, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है। सुरेश जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो लौटूंगी आपके पास, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत आपके ऑडियो में जरूर आ रहा है। सुरेश जी लौटूंगी आपके पास, एक बार चाहूंगी रोहिला जी अपनी बात को खत्म कर ले, उसके बाद सुरेश जी आपके पास लौट रही हूँ मैं। थोड़ा सा तकनीकी खामी है आपकी आवाज में। अगर कोई बीच में दूसरे चैनल वाले साथियों के भी फोन आ रहे हैं तो 1 सेकंड में उसको काटने के लिए तो समय दो, 1 सेकंड में 50 मिनट कर देंगे। दूसरे चैनल वालों ने कहा जी 11 बज चुके हैं, 11:10 पे दूसरे चैनल पे ज्वाइन किया मैंने। तो सिस्टम तो ठीक रखो ना, हमारा भी टेलीफोन गौतम सटी जो करते हैं इस काम के लिए। चलिए सुरेश जी, आपकी आवाज थोड़ा सा गड़बड़ आ रही है, आपकी आवाज सही करवाने बस 1 मिनट का आपको और इंतजार करना होगा। लौट रही हूँ, रोहिला जी अपनी बात खत्म कीजिए, उसके बाद सुरेश जी तुरंत आ रही हूँ। 290 पे एनडीए लीड कर रहा है और 230 पे इंडिया गठबंधन अभी है। तो ये आंकड़े ऊपर नीचे होते रहेंगे, 2-3 घंटे में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन बात हरियाणा की है तो हरियाणा में कहीं कोई हमें दिक्कत नहीं है, बस वो रोहतक और सिरसा में जो
एक थोड़ा सा मार्जिन है जो अभी चल रहा है, मार्जिन में भी वो भी मतलब कम होगा, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना आंकड़ा सेट किया वहां तक हम पहुंच जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, आगे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सुरेश जी एक बार फिर से कंफर्म करा दीजिए, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, मुझे आवाज आपकी साफ आ रही है। ठीक है, माफी चाहेंगे, थोड़ा देर से आपसे जुड़े, थोड़ा सा तकनीकी खामी चल रही है। देखिए, अभी तक का जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन जो है अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रहा है। वहीं हरियाणा में भी 5 से 6 सीटों पर आप थोड़ा आगे चल रहे हैं, तो ऐसे में टिप्पणी आपकी चाहेंगे? देखिए, हम तो शुरू से कहते हैं कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद जो है वो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी और विशेष तौर पर हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ, और जनता ने जो इस बार मतदान किया है पूरे देश में, जैसे हरियाणा में तो 25 मई को मतदान संपन्न हुआ, लेकिन पूरे देश में अलग अलग चरणों में जो मतदान हुआ, सभी जगह से सोशल मीडिया का जमाना है, तो यही हमें जानने को सुनने को मिला कि हिंदुस्तान की जनता फालतू की बातों को छोड़कर इस बार सही मुद्दे पर जो जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे रोजगार का हो, तो उसके ऊपर मोहर लगाने का काम जनता करेगी, और जनता ने किया। हम शुरू से कहते आए हैं ये बात। जनता ने इस बार ये भी पता लग गया कि सरकार ने कहीं भी देश के हित में कोई काम नहीं किया। आरबीजी हमारी ठेके पे दे दी 4 साल की, अग्निवीर, और उसमें 2 करोड़ रोजगार युवाओं के लिए कहे थे, एक भी रोजगार नहीं दिया। बेटा नौकरी से रिटायरमेंट लेके घर पे आ जाता है, बाप नौकरी करता है, शादी भी नहीं उनकी होगी। तो इस टाइप का जो उपहास किया नरेंद्र मोदी जी ने, और हरियाणा में तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अभी 25 की पोलिंग के बाद ही 1200 जो कर्मचारी लगाए थे कच्चे पक्के, वो भी चले गए, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। ये देखिए उनके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। 25 की पोलिंग के बाद ये ऑर्डर आया, तो कहीं ना कहीं प्रदेशवासी इस ऑर्डर को, चाहे न्यायपालिका के द्वारा क्यों नहीं दिया गया हो, लेकिन सरकार के द्वारा प्रभावित ऑर्डर माना जा रहा है इसको हरियाणा राजनीतिक अंकों में। तो मेरा ये कहना है कि इस बार चाहे स्मृति ईरानी जी हो, जितने इनके बड़े नेता हैं, वो सभी के सभी पब्लिक ने निपटा दिए। मोदी जी वाराणसी में पीछे चल रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगा कि जो व्यक्ति 400 के सिलेंडर को 1200 करके 3 गुना महंगाई बढ़ाकर और फिर भी कहता है कि थाली बजाओ, राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, राष्ट्र के लिए वोट को, पुलवामा में 72 सैनिकों की शहीदी लेकर सैनिकों को शहीद करके आरडीएक्स का पता आज तक नहीं बता पाए, और वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने हमारी सेना सशक्त कर दी। आपने तो कांग्रेस के टाइम में भर्ती किए गए जवान, जिनको 2-2 साल की ट्रेनिंग भी दी थी। ठीक है, वो देखिए वो सब आंकड़े तो आप बताते आए हैं, वो सब आंकड़े आप बताते आए हैं। लौटूंगी आपके पास, क्योंकि लगातार जो है वो टैली बदल रही है। एक बार दर्शकों को अपडेट दे दूं, उसके बाद से ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मोनू पांचाल जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से दर्शकों को आंकड़ा बता दें, अभी तक के रुझानों के हिसाब से जो है 284 सीटों पर बढ़त बनाती हुई एनडीए गठबंधन यहां पर दिख रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो 225 सीटों के आसपास अभी तक के रुझानों के हिसाब से बढ़त बनाती हुई यहां पर इंडिया गठबंधन नजर आ रही है। वहीं 19 सीटों पर जो है अन्य पार्टियां वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सुरेश जी, लौटूंगी, आपकी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उससे पहले एक बार छोटा सा आंकड़ा ये भी देख लेते हैं कि राज्यों में क्या चल रहा है। यूपी की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी जो है अच्छी खासी बढ़त बनाती हुई दिख रही है, यानी बीजेपी से आगे निकलती हुई यहां पर दिख रहे हैं। हालांकि कुछ घंटों का और इंतजार, ये बार बार दर्शकों को अपने आप हम बता रहे हैं, और पल पल का अपडेट भी इसीलिए दे रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है, कौन कितने मार्जिन से है। लेकिन इसी बीच हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? अपडेट क्या है आपके पास हरियाणा को लेकर के अभी तक का? जी बिल्कुल। देखिए ज्योति, जिस तरीके से हरियाणा की बात की जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से राउंड लगातार जो हरियाणा के जो नतीजे हैं वो लगातार सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो कहीं पर जो है 5वां राउंड चल रहा है, तो कहीं पर जो है 6वां राउंड चल रहा है। तो इस तरीके से राउंड जो लगातार सामने नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी तक जिस तरीके से देखा जाए तो जो इंडिया गठबंधन है, जिस तरीके से उन लोगों ने मेहनत करी है, तो वो उस मेहनत का जो है वो नतीजा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो जिस तरीके से बात कर ली जाए, चाहे वो गुरुग्राम की बात कर ली जाए, चाहे वो जो है सिरसा की बात कर ली जाए, रोहतक की बात कर ली जाए, इस तरीके के तमाम जो लोकसभा सीटें हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक जो है इंडिया गठबंधन का जो है वो कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार जो आंकड़े हैं वो आंकड़े जो है वो कोई ज्यादा नहीं है, बल्कि आंकड़े लगभग जो है 1000-1200 या देखा जाए तो 12
9,000 तक 10,000 तक जो आंकड़े हैं वो आगे पीछे का आंकड़ा जरूर यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार जो दोनों पार्टियों में जो है वो कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने भी जो कई प्रत्याशी जो है गद्दावर नेता जो है वो यहाँ पर हरियाणा में लोकसभा सीटों पर उतारे। तो वहीं जिस तरीके से देखा है जब तक जो है कांग्रेस की जब यानी कि इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी कैंडिडेट थे उनके नाम सूचना जब घोषित नहीं करी थी तो कहीं ना कहीं हरियाणा में यही लग रहा था कि 10 की 10 सीट जो है वो बीजेपी की बिल्कुल। और क्योंकि अभी पल पल की तस्वीरें बदलती जा रही है मोनू, इसलिए कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा और इसीलिए हम जो है बदलती तस्वीर, हर एक बदलती तस्वीर को अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं और चंद घंटों का इंतजार उनसे बार बार कह रहे हैं कि करना होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के। तो दिन भर महाकवरेज जारी है, किसके सर सजेगा सत्ता का ताज और किस पर जनता जताएगी भरोसा, इसके लिए चंद घंटों का इंतजार। महाकवरेज दिन भर लगातार जारी है। यहाँ पर रुकने छोटे से ब्रेक के लिए।